नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो लूसेंट वाली किताब है सामान्य हिंदी लूसेंट की, उसका 20वां अध्याय यानी छंद के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा, कोई भी छंद किसमें विभक्त तो रहता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों में विभक्त रहता है। तीसरा प्रश्न हमारा है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए यानी सममात्रिक छंद कहते हैं, जिसके सभी चरणों में मात्राएं समान होती हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है? तो चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। पांचवा प्रश्न हमारा है, नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें हमारा ए यानी यह दोहा है। अगला प्रश्न हमारा है छठवां, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो दोहे से जो उल्टा होता है उसे कहा जाता है सोरठा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न हमारा है, शून्य सी सत्य आशीष हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यह जो है चौपाई है। यह सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2001 में आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति कौ मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटय नहीं कौ सूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें हमारा यह दोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न हमारा है नौवां, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं हों वह छंद कहलाता है। तो वह छंद जो है दोहा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 10वां, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूनो, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूनो। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें भी दोहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 11, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीज, चाहे जो करो शरण शरण तिहारे है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी घनाक्षरी छंद है। अगला प्रश्न हमारा है 12, अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। तो दोहा जो है अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न हमारा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 16। अगला प्रश्न हमारा है 14, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद जो है 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15, मूक होई वा चाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है सोरठा है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न हमारा है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोहे और रोले को मिलाने पर जो है हमारा कुंडलियाँ बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह प्रश्न जो है बीएड परीक्षा 2005 में आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 17, अवधिशिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 12वें हो जाएगा। यह भी बीएड परीक्षा 2005 में आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 18, हम जो कुछ देख रहे हैं
सुंदर सत्य नहीं, यह दिस जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए यानी 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न हमारा है 19, घनाक्षरी छंद है। तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि वर्णिक छंद है यह घनाक्षरी। अगला प्रश्न हमारा है वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो वीर या आल्हा जो है मात्रिक छंद है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 21, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी यानी वह मुक्त छंद कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है 22, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। तो जूही की कली जो है वह मुक्त छंद का उदाहरण है। 23वां प्रश्न हमारा है चरण में वर्गों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंद्र वज्र, बसंत तिलका, मंदा क्रांता, शार्दूल विगृणित, यह जो है क्रम से है, कम से बढ़ते हुए क्रम में। अगला प्रश्न हमारा है 24, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर है, मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी चौपाई, उसके बाद पीयूष वर्धक, फिर रोला, फिर गीतिका। इस प्रकार हमारा 24 प्रश्न इसमें थे। हमने आपको सभी प्रश्न सॉल्व कराए। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ।